पार्टीशन फंक्शन, संवितरण फलन, निकाय की सभी अवस्थाओं पर लिया गया योग समीकरण e⁻β संवितरण फलन कहलाता है। इसे सामान्यतः z से लिखा जाता है। z = समेशन r e⁻β e⁻er/kT, बीटा = 1/kT होता है। इस फलन से ज्ञात होता है कि निकाय के सभी संभव ऊर्जा अवस्थाओं में अणु की किस प्रकार वितरित है। समीकरण 9 को निम्न प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। z = समेशन sigma e⁻βe, where this rho e = ऊर्जा परास E से E प्लस डेल्टा E में अधिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या एवं e⁻βe अवस्थाओं में पाए जाने की संभावना है। अतः सभी ऊर्जा अवस्थाओं का योग z होगा। अब समीकरण 7 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। P = 1/z e⁻β यदि निकाय की ऊर्जा Er के संगत Gr सूक्ष्म अवस्थाएं हों, अर्थात ऊर्जा Er अवस्था में अभ्रष्टता Gr हो, तो हम इसको समीकरण 10 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। Pr = 1/z Gr e⁻βer। संवितरण फल या विभाजक फलन z में ऊर्जा Er के पद में अणुओं की सभी स्वतंत्रता की ऊर्जा होना संभव है। यह अणुओं की स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, कंपन गति इत्यादि ऊर्जाओं को समाहित करती है। इसलिए बहुस्वतंत्र कोटियों वाले निकाय के लिए संपूर्ण संवितरण फलन टोटल पार्टीशन फंक्शन अलग अलग स्वतंत्र कोटियों के संवितरण फलन से मिलकर बना होता है। अर्थात z total = E ट्रांसफॉर्मल मोशन प्लस रोटेशनल डॉट वाइब्रेशनल। निकाय के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए संवितरण फलन का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि किसी निकाय के लिए संवितरण फलन ज्ञात किया जा सके तो इस निकाय के शेष सभी ऊष्मागतिक फलनों को व्यक्त किया जा सकता है। अब हम निम्न प्रकार की ऊष्मागतिक राशियों में परस्पर संबंध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकाय की माध्य ऊर्जा लेंगे। समीकरण 8 में अगर हम इसका उपयोग कर मध्यमान एनर्जी E को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। समेशन r ER/PR। यहाँ PR ताप T पर स्थित किसी निकाय की ऊर्जा ER की अवस्था R में कण के होने की प्रायिकता है। Therefore, average E = summation r ER e⁻βER upon summation r e⁻βER is equal to 1/z summation ER e⁻βR. Z is equal to summation r e⁻βR है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू बीटा, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा बीटा इज इक्वल टू माइनस summation of r ER e⁻βER. Average energy, therefore average energy E is equal to -1/z delta z upon delta beta is equal to minus del upon del beta log of z, where beta is equal to 1/kt है। डेल्टा बीटा अपॉन kt, डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा t is equal to 1/kt स्क्वायर और एवरेज एनर्जी E is equal to 1/z डेल्टा z अपॉन डेल्टा t इंटू डेल्टा t अपॉन डेल्टा बीटा से हम ज्ञात कर सकते हैं। E is equal to kt स्क्वायर 1/z
डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ई एवरेज इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड। किसी भी निकाय के एक मोल में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, अतः निकाय में एक मोल की ऊर्जा होगी E इज इक्वल टू एन ई बार इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ जेड। इसी तरह हम एंट्रोपी भी ज्ञात करेंगे। एंट्रोपी क्या होती है? यदि किसी स्थूल निकाय की एंट्रोपी को हम सबसे पहले ये अव्यवस्थाओं के बारे में बताती है कि जो सिस्टम है वो कितना व्यवस्थित है। जितना सिस्टम व्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। यदि किसी स्थूल निकाय के आरवी सूक्ष्म अवस्था में स्थित होने की प्रायिकता पी आर है तो एंट्रोपी एस इक्वल टू के लॉग ऑफ दिस ओमेगा होगी। और इसको हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस के समेशन ऑफ पी आर नेचुरल लॉग ऑफ एन पी आर। समीकरण 10 से पी आर का मान रखने पर एस इक्वल टू माइनस के समेशन जेड आर ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन जेड ई रेस्ट पावर माइनस बीटा ई आर इंटू लॉग ऑफ एन 1 अपॉन जेड ई रेस्ट माइनस बीटा ई आर। और एस इक्वल टू माइनस के समेशन आर 1 अपॉन जेड ई रेस्ट माइनस बीटा ई आर, और इसका हम अगर मान रखें तो माइनस बीटा ई आर माइनस लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू एस बीटा के अपॉन जेड समेशन आर ई रेस्ट माइनस बीटा ई आर प्लस के अपॉन जेड नेचुरल लॉग ऑफ जेड समेशन आर ई रेस्ट माइनस बीटा ई आर। समीकरण 10 व 14 से हम मान रखें तो एस इज इक्वल टू बीटा के ई बार इज इक्वल टू के लॉग ऑफ जेड हमें प्राप्त होता है, और एस इज इक्वल टू ई बार अपॉन टी प्लस के लॉग ऑफ एल एन जेड। समीकरण 16 में ई बार का मान रखने पर एंट्रोपी होगी एस इज इक्वल टू के टी 1 अपॉन डेल्टा टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड प्लस के नेचुरल लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू के हम बाहर निकाल लेते हैं तो टी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी एल एन जेड प्लस एल एन जेड। एक निकाय एवं निकाय के एक मोल की एंट्रोपी एस इज इक्वल टू एन के ब्रैकेट टी अपॉन डेल्टा टी नेचुरल जेड नेचुरल लॉग ऑफ जेड माइनस एल एन जेड। अब तीसरा है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, एफ इक्वल टू ई बार माइनस टी एस। इसका मान अगर एस का मान अगर इसमें रखें 23 में तो एफ इक्वल टू ई बार माइनस टी ई बार अपॉन टी प्लस के नेचुरल लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग ऑफ जेड। एक मोल की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा एफ इक्वल टू माइनस एन के टी एल एन जेड होगी। इसी तरह एंथैल्पी निकालेंगे। एंथैल्पी को हम एच इक्वल टू ई प्लस पी वी से परिभाषित करते हैं। किसी आदर्श गैस के एक मोल के लिए पी वी इक्वल टू आर टी इक्वल टू एन के टी होता है। इसका मान अगर इसमें रखें तो एंथैल्पी एच इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड प्लस एन के टी इक्वल टू एच इज इक्वल टू एन के टी इंटू टी डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड प्लस 1। एंथैल्पी के बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस से परिभाषित करते हैं, जिसको कि हम एच माइनस टी एस भी लिख सकते हैं। ई प्लस पी वी इक्वल टू टोटल हीट एब्जॉर्ब कहलाती है। समीकरण 22 व 27 में क्रमशः मोलर एंथैल्पी व मोलर एंट्रोपी का मान रखने पर हमें मोलर गिब्स का मान जी इक्वल टू एन के टी
ब्रैकेट में टी डेल बाई डेल टी प्लस एल एन जेड प्लस 1 माइनस एन के टी डेल्टा इंटू टी अपॉन डेल्टा टी एल एन जेड प्लस एल एन जेड, और जी इज इक्वल टू एन के टी माइनस एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ जेड। एन के टी बाहर आ जाएगा तो एन के टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एल एन जेड, ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। इसी तरह नियत ताप आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV हम निकालते हैं। CV किसी भी समआयतनिक प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी कुल ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है, इसलिए निकाय की नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ई बार अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ई बार का मान हम रखें तो CV इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड होगा, इज इक्वल टू 2 एन के टी डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड प्लस एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल एन जेड इज इक्वल टू एन के टी 2 डेल अपॉन डेल टी एल एन जेड प्लस टी डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ जेड। इसी तरह गैस का दाब, जिसको कि प्रेशर ऑफ गैस भी कहते हैं, गैस का दाब P हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त एनर्जी से हम निम्न प्रकार संबंधित कर सकते हैं। P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा F अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू F का इसमें मान रख दें तो F इज इक्वल टू एन के टी